10 जून को मॉनसून एमपी पहुंचा था, जिसके बाद कल यानी कि रविवार को दक्षिण पश्चिम मॉनसून भोपाल पहुंचा। वैसे इसके यहां पहुंचने की तारीख मौसम विभाग ने पिछले साल 13 जून से एक हफ्ते बढ़ाकर 20 जून तक तय की थी, लेकिन इस बार मॉनसून अपने पुरानी तारीख पर ही पहुंच गया है। इस सीजन में अब तक 4 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि अब तक की सामान्य बारिश से 318% ज्यादा है। भोपाल के बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़कर लगभग 1659.95 फीट पर पहुंच गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बारिश का यही अगर ट्रेंड रहा तो बड़ा तालाब जुलाई में ही अपने फुल ट्रैक लेवल यानी कि 1666.8 फीट तक पहुंच जाएगा। वहीं पर भोपाल में 11 साल में दूसरी बार जून के पहले पखवाड़े में मानसून पहुंचा है, जिससे कि पहले 2013 में ये 15 जून से पहले पहुंचा था। ग्वालियर चंबल की अगर बात कर ली जाए तो ककेटी बांध में 65 MCFT और साथ ही पेसारी बांध में 75 MCFT पानी बढ़ा है। और तिगरा बांध की अगर बात कर ली जाए तो कैचमेंट में भी बारिश हुई है, लेकिन अभी तिगरा बांध तक बारिश का पानी नहीं पहुंचा है। शिवपुरी का प्रमुख पर्यटक स्थल भदैया कुंड भी प्री मानसून की बारिश में छलक पड़ा है। इंदौर में भी कल ही मानसून को दस्तक देना था, लेकिन इंदौर वासियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इंदौर में लोग उमस से परेशान हैं। रविवार को भी अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो अभी आधा जून ही आया है, लेकिन मानसून छा चुका है। अलग अलग जगहों में बारिश देखने को मिल रही है। कहीं पर राहत, कहीं पर दिक्कत की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर पेड़ गिर रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पर बिजली बाधित हो रही है, कहीं पर लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। तस्वीरें देखिए, ये ग्वालियर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्वालियर में अलग अलग बांध हैं जो कि अब उफान पर नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद तो है ही, कुछ जगहों पर दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा, साथ ही रायपुर संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग में मानसून सक्रिय हो गया है। यहाँ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कैसे हालात हैं मानसून को लेकर। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि मानसून का असर देखने को मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं राहत है तो कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों की बात कर ली जाए तो अलग अलग जिलों में भी लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो लोगों को गर्मी से राहत है, लेकिन कुछ जगहों पर दिक्कतें भी हो रही हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा, रायपुर संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग में मानसून सक्रिय हो गया है। यहाँ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए तैयार रहना होगा लोगों को, बिजली विभाग को भी। तो आपको बता दें, भोपाल में 11 साल में दूसरी बार जून के पहले पखवाड़े में मानसून पहुंचा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अंशुल और रजनी भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रजनी, आपके पास आना चाहेंगे और बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मानसून काफी सक्रिय हो गया है, कहीं पर बताया जा रहा है राहत की खबरें, कहीं पर दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं, कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल नलिनी, छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है और समय के पहले मानसून इस बार प्रवेश कर चुका है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बाकी के सालों में ये देखा जाता था कि 10 तारीख तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके से मानसून प्रवेश करता था और मैदानी इलाकों में रायपुर जिले और आसपास के जिलों में मानसून को पहुंचने में कम से कम 15 से 20 तारीख लग जाती थी। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है और मौसम काफी खुशनुमा है। मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है उसमें बताया गया है कि जो सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले हैं, उन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रायपुर और आसपास के जिलों में शाम के वक्त अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।
तापमान में गिरावट भी हुई है। बारिश की वजह से 2 से 3 डिग्री तक का तापमान जो है वो अलग अलग जिलों में कम हुआ है। लेकिन आज से लेकर अगले 36 घंटों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और खास तौर से जो तैयारियां हैं वो बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए रखने को कहीं ना कहीं एक निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अब सक्रिय हो चुका है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बस्तर के इलाकों में होती है, जहां पर लोगों को खासी परेशानी होती है। जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है। और इस वक्त कोरोना का समय है, बस्तर में एपी स्ट्रेन का भी खतरा है। ऐसे में प्रशासन को विशेष तैयारी रखनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो मानसून और बारिश के बावजूद उसको वो सुविधा मिल सके। तो ये तमाम स्थितियां हैं जो आने वाले कुछ घंटों में रहेंगी और इसके बाद भी लगातार जो बारिश है वो होती रहेगी। कारण बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब का क्षेत्र बना है उसको बताया जा रहा है और लगातार यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है, जिसके आधार पर प्रशासन और सरकार भी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। ठीक है, ग्वालियर के हालात भी जान लेते हैं एक बार। शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर वहां से बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर ककेटो बांध की बात कर ली जाए, पेहसारी बांध की बात कर ली जाए और तिगरा बांध की बात कर ली जाए जो कि ग्वालियर में है, वहां पर बताया जा रहा है कि इतनी बारिश हो रही है कि वो उफान पर नजर आ रहे हैं। कैसी तस्वीरें वहां की, क्या हालात हैं? देखिए, अगर ककेटो की और पेहसारी की बात करें तो ये जो डैम है वो शिवपुरी की सीमा से लगते हुए हैं और यही कारण है कि शिवपुरी और मोहना में जिस तरीके से 2-3 दिन से बारिश हो रही है उसके चलते जो है यहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है। अगर मोहना की ही बात करें तो पिछले 2-3 दिन में लगभग 40 mm बारिश जो है वो वहाँ दर्ज की गई है। लेकिन ग्वालियर को पानी पिलाने वाला तिगरा बांध जो है अभी तक खुद प्यासा है, क्योंकि वहाँ तक अभी इन जो बांधों से पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि पेहसारी बांध से जो है पानी लिफ्ट किया जाता है और उसके माध्यम से फिर वो तिगरा डैम तक पहुंचता है। तो अभी क्योंकि ग्वालियर अगर शहर की बात करें तो केवल 5.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज़रूर बारिश हुई है और उसी के चलते जो है इन बांधों में अब जो है लबालब होने की स्थिति हो गई है। हालांकि ग्वालियर की बात करें तो मौसम अभी भी यहाँ मानसून नहीं पहुँचा है। जो सूरज की तपन है उससे लोग परेशान है, क्योंकि अगर कल के अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 38 डिग्री जो है अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग की माने तो 1 या 2 दिन में जो मानसून है वो यहाँ भी दस्तक दे सकता है। हालांकि पूर्वी मानसून के चलते हल्की फुल्की बारिश 1-2 दिन में देखने को मिली है, लेकिन इतनी बारिश नहीं है कि जिससे लोगों को राहत मिल सके। हालांकि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश का जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में भी सारे जिलों के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश किया है। खासकर मुरैना और भिंड के वो इलाके जो सिंध और इसके अलावा चंबल नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं उनमें खास अलर्ट की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपरी हिस्सों में जब बारिश होती है, कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर मुरैना, श्योपुर और भिंड के लगभग 1 सैकड़ा से ऐसे गांव हैं जिनमें जो बाढ़ से घिर जाते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि लगभग 1 सैकड़ा से अधिक गाँव को खाली भी कराया गया था। तो यही कारण है कि उन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। उन संबंधित कलेक्टरों को भी ये निर्देश दिए गए कि एनडीआरएफ की टीमें हों या अन्य आवश्यक उपाय हों वो पूरी तरीके से कर लिए जाए, क्योंकि यदि अचानक से बारिश होती है और बाढ़ का खतरा होता है तो वहाँ पर कम से कम समय रहते रेस्क्यू किया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में यहाँ पर भी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद लेकर प्रशासन को पहले ही तैयारियां करनी चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कतें आम जनता को ना झेलने को मिले। इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से अंशुल हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अंशुल, क्योंकि इंदौर में कल ही मानसून को दस्तक देना था लेकिन लेट हो गया। इंदौर वासियों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, काफी उमस उनको सता रही है। 37 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है वहां का अधिकतम तापमान। कब तक पहुंचेगा मानसून? जी नलिनी, बता दूं कि फिलहाल इंदौर में मानसून के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में मानसून जो है वो इंदौर में दस्तक देगा और इसके पहले भी मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन वह बारिश इतनी नहीं थी कि उसे मानसून कहा जा सके। प्री मानसून की बारिश उसे जरूर कहा जा रहा था और फिलहाल अभी इंदौर में अत्यधिक उमस होने के कारण आम लोग जो है वो लगातार परेशान है, क्योंकि लगातार गर्मी भी बढ़ रही है और उमस भी है। ऐसे में लोगों को परेशान करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उसके बाद बारिश की संभावनाओं को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने अपनी जरूर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि पिछली बार जब तेज बारिश एकाएक इंदौर में हुई थी तो कई निचली बस्तियों में जल जमाव और जल भराव की समस्या देखी। देखते हुए इस बार पहले से ही
सफेद हुआ है। सभी निचली बस्तियां जो आने वाले 1-2 दिनों में तैनात करने की तैयारी की गई है। सभी के हिस्सेवार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जोनवार अधिकारियों की भी है। साथ ही इंदौर शहर के जर्जर मकानों को लेकर भी नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जर्जर मकानों के आसपास लगातार चिन्ह लगाकर उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो भी कल से शुरू कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारी जो है मानसून को लेकर कर ही रहा है। साथ ही जो मानसून की यदि संभावनाएं हैं तो 1 से 2 दिन में इंदौर में मानसून पहुंचने की पूरी उम्मीद जो है वो यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि प्री मानसून की बारिश के कारण लोगों को थोड़ी सी राहत तो महसूस हुई थी, लेकिन अब लोगों को उमस के कारण अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार से यहाँ गर्मी पड़ रही है उससे यही कहा जा रहा है कि अब जल्द ही मानसून जो है वो इंदौर में पहुंच सकता है। यदि इंदौर शहर के तालाबों की बात की जाए तो फिलहाल तालाबों का जल स्तर जो है वो नीचे ही बना हुआ है और इंदौर का सबसे बड़ा तालाब जहां से इंदौर शहर को पानी भी पिलाया जाता है, चाहे वो यशवंत सागर हो या बिलावली तालाब हो, उनका जल स्तर फिलहाल अभी नीचे बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार नगर निगम अधिकारियों का भी यही कहना है कि यदि तेज बारिश होती है तो आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर इन तालाबों के जल स्तर में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखी जा सकती के लिए भी एक संकेत है। वहीं इंदौर संभाग को लेकर भी इंदौर कमिश्नर ने अपनी तैयारियां की। नर्मदा को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है और साथ ही ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उस पर वर्क हो रहा है। लेकिन शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर बताया जा रहा है कि प्री मानसून के हल्की बौछारें देखने को मिल रही है। वहां पर कैसी तस्वीरें, क्या मौसम गुलजार हो गया वहां पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से भदैया कुंड की तस्वीरें सामने आई हैं, जो शिवपुरी का प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहाँ जिस तरीके से प्री मानसून की बारिश हुई और वहाँ जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं जब भदैया कुंड का बढ़ा तो जल प्रपात जो है वहाँ देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि मौसम सुहाना होने के चलते लोग जो है वो बड़ी संख्या में पर्यटन के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अभी कुछ दिन में ये देखने को मिलेगा कि जब दूसरे अन्य जो बांध हैं वहाँ पर जब जल स्तर बढ़ेगा तो उसके बाद जो पर्यटन स्थल हैं वो कहीं ना कहीं गुलजार हो जाते हैं। तो अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो लोग जो है वो पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन भी खासा अलर्ट रहता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भी सामने आ जाती हैं कि जब लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं और चूंकि जल स्तर लगातार उन पर्यटन स्थलों पर बढ़ रहा होता है, ऐसे में जब लोग लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो ऐसे जगहों पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं ताकि जो पर्यटक पहुँचें वो मौसम का लुत्फ तो उठा सकें, लेकिन वो मौसम उनके लिए परेशानी का सबब ना बने और कई तस्वीरें जिस तरह से आती हैं वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए जो गोताखोर हैं या अन्य जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी उन जगहों पर तैनात किया गया है और कई पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जहां जल ज़्यादा भरा हो जाता है और ऐसी जगह पर उनको जाने से रोकने का प्रयास भी करने के लिए। अगर मानसून आता है तो राहत तो देता है, लेकिन कई बार दिक्कतें भी बढ़ा देता है। रजनी, आपके पास आना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग में मानसून काफी सक्रिय हो गया है, तेज बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। कई जगहों से खबरें ये भी है कि बिजली भी गिर सकती है। इसको लेकर क्या प्रबंध है? जी देखिए, बस्तर संभाग में खास तौर से बारिश होती है और जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें भी यही बताया गया है कि बस्तर संभाग के और सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बिजली भी गिरने की संभावना है और जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की कि इस बार प्रशासन के लिए चुनौती दुगनी हो जाती है, क्योंकि हर बार जब बस्तर में बाढ़ के हालात बनते हैं तो प्रशासन की तैयारियां कहीं ना कहीं नाकाफी और लचर नजर आती हैं। यानी कि जब बारिश शुरू होती है उसके बाद तैयारियां शुरू होती है। हालांकि अब तक इस तरह की कोई तस्वीर नहीं आई है बस्तर से जिसमें ये साफ हो सके कि प्रशासन इस बार कितना तैयार है। अगले 1 से 2 दिन की बारिश के बाद ये समझ में आएगा कि प्रशासन ने जिन तैयारियों का दावा किया है उनमें कितनी सच्चाई है या कितनी गंभीरता के साथ तैयारी की गई है। क्योंकि हर साल ये हालात बनते हैं कि बस्तर में जब बारिश शुरू होती है उसके बाद आम लोगों का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पिछले बार भी ऐसे ही हालात थे, जिसके बाद इस बार ऐसे हालात ना बने। रजनी, इसको लेकर प्रशासन को बहुत ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रमोद हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हैं। प्रमोद, क्योंकि 11 साल में दूसरी बार जून के पहले पखवाड़े में मानसून पहुंच चुका है, वहां के कैसे हालात हैं?
देखिए, मानसून का आगमन हो गया है और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं जो चल रही हैं उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि तेज हवाओं के चलते पेड़ टूट रहे हैं तो लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह से जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो देखिए चिंताजनक है, क्योंकि पेड़ टूटने से जान माल की हानि होती नज़र आ रही है। तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। देखिए, मानसून का आगमन तो जल्दी हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई है, लेकिन तेज हवाओं ने मुश्किल बढ़ा दी है। और अब देखिए, जो खरीफ की बोनी है, खरीफ फसल की, वो भी देखिए किसान उसमें जुट गए हैं, क्योंकि अब पानी गिरने लगा। लगातार जो प्रदेश के 10 संभाग हैं उनमें आज और कल तेज बारिश होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कल भी मौसम जस का तस बना रहेगा। और देखिए, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल समेत 10 ऐसे संभाग हैं जिनमें बारिश होने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ चिंता मौसम विभाग का अलर्ट लोगों की ये बढ़ा रहा है और नगर निगम प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा रहा है कि तेज हवाएं भी चलेंगी। हवाएं चलेंगी तो पेड़ टूटने की जो खबरें हैं वो लगातार आगे भी आ सकती हैं। मतलब व्यवस्था को संभालना और मैदान अभी से ही व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि मानसून की शुरुआत में ही देखने को मिलता है कि दिक्कतें काफी बढ़ जाती हैं। गर्मी से तो निजात मिलती है, लेकिन ऐसे दिक्कतें ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, पेड़ ना गिरे, इसको लेकर नगर निगम, बिजली विभाग को काफी सक्रिय रहने की जरूरत है। प्रमोद, अंशुल, शैलेंद्र और रजनी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।